लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख के बीच हाथापाई हो गई। ये नौबत तब आई जब पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के नाम वापसी को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता और उनके समर्थकों ने विधायक को घेर लिया। इस बीच किसी ने विधायक की कॉलर पकड़ ली, जिससे मामला और बिगड़ गया। इसके बाद तो पुलिस को भी बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा, जो अब तक इस हंगामे को वहां रहते हुए भी देख रही थी। वहीं ब्लॉक प्रमुख के भाई ने भी इस झगड़े को भड़काने का काम किया। उसने बहस के समय बीजेपी विधायक पर पिस्तौल तान दी। हालांकि कुछ लोगों ने तुरंत उसके हाथ रोके और उसे वहां से दूर भगा दिया। ये लोग गुंडई पे उतर आए और इनके भाई संजय गुप्ता ने असलहे निकाल लिए, फायर करने की कोशिश की तो जनता ने उनको दौड़ा लिया। बाद में पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे सभी लोगों को शांत करवाया। वहीं जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करता दिखा। जो लोग दोषी होंगे उन सब के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई कठोरतम करेंगे। विधायक के साथ हाथापाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे दोनों लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें दिखा कि लाल रंग की शर्ट पहने एक मोटरसाइकिल ने जैसे ही सड़क की दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, उसी वक्त सामने से तेजी से आ रही एक मोटरसाइकिल उससे भिड़ गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाल रंग की शर्ट पहने आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उछलकर जमीन पर गिर गया। वहीं दूसरा बाइक वाला भी बेकाबू होकर गिर गया। इस हादसे की वजह से एक और आदमी को भी चोटें आईं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 349 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2,33,970 वैक्सीन की डोज मिलने से आज फिर से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम निजी सेंटर में ही शुरू हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज प्राइवेट 71 वैक्सीनेशन सेंटर में 62 वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू हो रहा है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। म्यांमार में सुरक्षा बल की कार्रवाई में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसके खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए। 3 दिन पहले ही बागो शहर में सैन्य तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई और इस कार्रवाई के विरोध में लोग एक बार फिर अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर उतर आए। राजधानी यंगोन से सामने आई तस्वीर में लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर लाल रंग छिड़कते दिखाई दिए। इसके साथ ही बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला, जो कई इलाकों से होकर गुजरा। यंगोन के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में प्रदर्शनकारी आसमान की तरफ टॉर्च जलाते नजर आए। मध्य प्रदेश के खंडवा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कोरोना के एक मरीज को क्वारंटीन करने के मुद्दे पर एक परिवार के लोग पहले डॉक्टरों की टीम और फिर पुलिस से भिड़ गए। आरोप है कि जब कोरोना के उस मरीज को क्वारंटीन करने के लिए डॉक्टरों की टीम उसके घर पहुंची तो परिवार वालों ने मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने डॉक्टरों को बचाने पहुंची पुलिस पर भी हाथ छोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस वालों का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने उस मरीज के घर वालों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों की पिटाई की, यहाँ तक कि महिलाओं को भी डंडों से खूब पीटा, जिसके बाद कोरोना के उस मरीज को उसके घर से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से ये कोहराम मचा। परिवार ने उस मेडिकल टीम के महिला डॉक्टरों के साथ मारपीट किया था, उनको बंधक बनाने की कोशिश किया था। बताया गया कि इस हंगामे में गांव के कुछ लोगों ने भी कोरोना मरीज के घर वालों का साथ दिया, जिसकी वजह से पुलिस और डॉक्टरों की टीम को भी कई चोटें आईं। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम नहीं हो जाती। इसके पीछे दलील दी गई कि अचानक बढ़े कोरोना मरीजों की वजह से इस इंजेक्शन की जरूरत भविष्य में ज्यादा पड़ सकती है। देश की 7 दवा कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, जिनकी हर महीने करीब 40 लाख यूनिट उत्पादन क्षमता है। इसके साथ ही इन सभी भारतीय कंपनियों को सलाह दी गई है कि वो अपने वेबसाइट पर इस इंजेक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां दें। वहीं सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस इंजेक्शन की कालाबाजारी पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करें। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
कोरोना मरीजों के इलाज में ये इंजेक्शन कारगर पाया गया है और यही वजह है कि कई राज्यों में इसकी भारी किल्लत भी होने लगी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए, लेकिन इन दहशत फैलाती खबरों के बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक राहत देने वाली खबर सामने आई। कोरोना वैक्सीन के मामलों में भारत दुनिया में अव्वल हो गया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने की अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए टीका उत्सव का ऐलान कर देश को कोरोना से लड़ने के 2 मंत्र दिए हैं। पहला टीकाकरण और दूसरा कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। कोरोना की दूसरी लहर का कहर। देश में कोरोना का कोहराम। चौबीस घंटे में कोरोना के 1,52,879 केस। चौबीस घंटे में 839 लोगों की मौत। कोरोना बहुत तेजी से पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। रविवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम एहतियात, सख्ती और सावधानी के बावजूद बीते 24 घंटे के दौरान देश में 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 839 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस के नए मामलों और इस महामारी की चपेट में आने से हुई मौतों की तादाद ने लोगों में जबरदस्त डर पैदा कर दिया है। पिछले 5 दिन से लगातार हर दिन 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, जिसने सरकार को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। देश में अब तक 1,33,58,805 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की गिनती 1,59,275 पहुंच गई है। ये आंकड़े चौंकाते भी हैं और डराते भी हैं। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना की इस तेजी से बढ़ती गिनती का असली राज क्या है, क्योंकि तेजी से फैलते कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आई जिंदगी की रफ्तार रफ्ता एक बार फिर थमती नजर आने लगी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट मिलने लगी है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को परेशान कर रखा है। महाराष्ट्र के पुणे में वीकेंड लॉकडाउन लगने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। मुंबई के धारावी में तो लॉकडाउन की खबरों से बेपरवाह लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आए। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन का असर कई जगहों पर नजर नहीं आ रहा है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के धारावी इलाके में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कईयों के मुंह पे मास्क तक नहीं है। मास्क उनके पास होने के बावजूद मास्क नहीं लगाया गया है। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मुंबई पुलिस या बीएमसी के कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। लोग जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँच रहा है तो अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भी हालात बिगड़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है और टेस्टिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की और राज्य में कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी की, क्योंकि बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 4,986 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब एमपी में कोरोना के
32,707 एक्टिव केस हो गए हैं। उधर कोरोना ने गुजरात के सूरत की सूरत बिगाड़नी शुरू कर दी। हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। आलम यह है कि यहाँ एक साथ 25 लोगों के शव का दाह संस्कार करने की तैयारियां देखी गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक में सूबे के तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के कालबुर्गी में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन पंजाब के जालंधर का हाल बेहद अजब और हैरान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पुलिस ने जब लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कर्फ्यू का पालन करने को कहा तो लोगों की भीड़ पुलिस वाले से ही हाथापाई पर उतर आई और थानेदार की वर्दी फाड़ दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है, जबकि 9 जिलों में लॉकडाउन 13 और 14 अप्रैल से लगेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक इंडोर स्टेडियम में 300 बेड का एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, जो सोमवार से शुरू हो जाएगा। यहाँ कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से सरकार ने ये बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। शहर के अस्पतालों में बेड के साथ ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद इंडोर स्टेडियम में बनाए गए अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो। कितने बेड अभी टोटल? अभी कंप्लीट ये मान के चलिए कि हम 140 जो ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट डला है, पहली बार हमने प्लांट डालने का काम किया है, 140 हम उसमें उपलब्ध करा पाएंगे। अब बाकी जो बचे हुए हैं 300 में वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे 160। तो ये कल हम चालू कर देंगे। टोटल बेड कितने? 300 बेड वाले वो है, 300 बेड में हम यहाँ पर चालू कर देंगे। ऑक्सीजन बेड पूरे ऑक्सीजन बेड है यहाँ, सारे ऑक्सीजन बेड। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है। देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार परेशान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए अगर कुछ और सख्त कदम उठाने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसने दिल्ली सरकार को चिंता में डाल दिया है। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देती खबर भी सामने आई है। कोरोना वैक्सीनेशन की रेस में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। महज 85 दिनों में भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने का आंकड़ा 10 करोड़ के भी पार निकल गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए पूरे देश को बताया कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत महज 85 दिनों में दुनिया में नंबर 1 बन गया है, जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 9 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन मिली है और चीन में 6 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद पहले ही कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर को भांप लिया था, तभी उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में तेजी लाने की गरज से 11 अप्रैल से 4 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की शुरुआत की, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल सके। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, तो एक प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि आज ज्योतिबा फुले के जन्मदिन से लेकर बाबा साहब के जन्मदिन तक इन दोनों को एक उत्सव का नाम दिया जाए। जितने हम कर सकते हैं, वैसे भी कोई भी जो आता है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया और वो आ गया तो उसका वैक्सीनेशन हो रहा है। कोशिश हमारी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना करें। कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर के बीच सरकारों की तरफ से लगाई जा रही पाबंदियां असल में जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की अब तक की लड़ाई शानदार रही है।
दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले हम महामारी को न सिर्फ बहुत हद तक सीमित रखने में सफल रहे थे, बल्कि एक वक्त तो लगने लगा था कि भारत इस वायरस से मुक्त होने वाला है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों की लापरवाही की वजह से देश की बहुत बड़ी आबादी इस लहर की चपेट में आती दिखाई दे रही है और इसको रोकने के लिए फिलहाल दो ही रास्ते हैं, एक टीकाकरण और दूसरा कोरोना के कायदे और कानून का सख्ती और ईमानदारी से पालन। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। खबर है कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं और बुधवार को फिर से कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालु आज स्नान कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान का बड़ा आर्थिक महत्व है। आज कुंभ में शाही स्नान भी है, जिसमें साधु संतों के साथ नेपाल के राजा भी शामिल होंगे। हरिद्वार प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि यातायात को पूरी तरह से अंदर रोका जाएगा, रूट को डाइवर्ट रखा जाएगा और तमाम श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की जगह के पास के घाट में ही स्नान करने की व्यवस्था की गई है। आज 13 अखाड़ों में सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा और उसके बाद जूना अखाड़े का नंबर आएगा। सुबह करीब 9 बजे से ही निरंजनी अखाड़ा अपने अखाड़े से निकलकर शानो शौकत के साथ शाही स्नान में जाएगा। हालांकि शाही स्नान से पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को कोरोना हो गया है। तो सोमवती अमावस्या का स्नान आज होना है और तस्वीर आप देखिए। आज खास बात यह है कि नेपाल के राजा भी इस शाही स्नान में हिस्सा लेंगे और सुबह 9 बजे से ये स्नान शुरू हो जाएगा और 13 अखाड़े एक एक करके स्नान करेंगे और सबसे पहले निरंजनी अखाड़े का नंबर आएगा, उसके बाद जूना अखाड़े का नंबर आएगा। सुबह करीब 9 बजे से ही निरंजनी अखाड़ा अपने अखाड़े से निकलकर शानो शौकत के साथ शाही स्नान में जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम की पहली रैली बर्धमान में होगी। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 1:40 पर नादिया के कल्याणी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होगी। दोपहर 3:10 पर पीएम मोदी उत्तर 24 परगना के बारासात में रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज रोड शो और रैलियां करेंगे। अमित शाह आज कलिम्पोंग में सुबह 11:30 बजे रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 पर अमित शाह जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे अमित शाह की उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद में रैली है। इसके बाद अमित शाह दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में शाम 5:10 पर रोड शो करके बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 15,353 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव मामले हैं। खास बात यह है कि यूपी में अब तक 85,15,296 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 12,42,562 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के टकराव था महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच और अब टीकाकरण अभियान फिर से शुरू होगा। महाराष्ट्र में 2 दिन तक वो बंद था। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 15,000 नए केस सामने आए। देश में टीका उत्सव का आगाज हो चुका है। इस वक्त कोरोना से लोगों को बचाने के लिए भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान चला हुआ है।
भारत ने इस टीकाकरण अभियान में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में महज 85 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, लेकिन देश में कोरोना एक बार फिर जिस रफ्तार के साथ अपने पांव पसार रहा है वो डराने वाली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का ऐलान किया है। मेरी नौजवानों से विशेष अपील, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। कोरोना पर पीएम मोदी का नया मंत्र। पीएम मोदी का त्रिशक्ति सूत्र। ट्रिपल टी से हारेगा कोरोना। टीका उत्सव का आगाज। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 अप्रैल को भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जन्म जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को ही 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती तक देश में कोरोना के खिलाफ टीका उत्सव मनाने का आह्वान कर दिया था। इसका मकसद ज्योतिबा फूले और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ देश के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का भी है। पीएम मोदी ने ये आह्वान 8 अप्रैल को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया था। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके और वो भी बिना वैक्सीन वेस्टेज के। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। दरअसल जिस तरह से देश में एक बार फिर कोरोना ने सर उठाया है, उसने सिस्टम को हिला कर रख दिया है। लिहाजा 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की जहां कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने लगी है। देश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। पाबंदियां एक बार फिर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। यही वजह है कि कोरोना काल की इसाफत भरी घड़ी में पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने वायरस की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नए सिरे से प्लानिंग पर चर्चा की। कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने देश में मौजूदा संसाधनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि अगर लापरवाही न बरती जाए तो कोरोना की इस पीक को एक बार फिर हराया जा सकता है। सच तो ये है कि इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश को एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एक नया ट्रिपल टी सूत्र दिया। टी यानी टेस्ट, टी यानी ट्रैक, टी यानी ट्रीटमेंट,
कोरोना को हराने के लिए अपने TTT सूत्र का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस सूत्र कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना मैनेजमेंट पर अगर सही से काम किया जाए तो कोरोना को काबू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीनेशन के बावजूद लोग लापरवाही न बरतें और मास्क को ही कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। पीएम मोदी की इस अपील पर न्यूज 18 इंडिया ने भी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के दौरान अपने तमाम दर्शकों को जागरूक बनाने और उन्हें मास्क पहनने की अपील करते हुए बाकायदा एक मुहिम चलाई हुई है। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत में ही वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। पीएम मोदी ने 1 मार्च की सुबह एम्स पहुंचकर टीका लगवाया था। पीएम मोदी ने ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयासों से विकसित कोविड वैक्सीन कोवैक्स लगवाई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक ही ब्रांड की वैक्सीन की ही दूसरी डोज लेनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली डोज किसी एक ब्रांड की और दूसरी डोज किसी दूसरे ब्रांड की ली जाए। लिहाजा 8 अप्रैल को यानी अपनी पहली वैक्सीन डोज के 38 दिन बाद पीएम मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी और अपनी दूसरी डोज लेने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी। दरअसल भारत में एक बार फिर महामारी की इस डराने वाली रफ्तार के पीछे लोगों की लापरवाही को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन 8 अप्रैल को हुई इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया ताकि लोग इस वायरस के खतरे को गंभीरता से लें और उन नियमों का पालन करें जिन नियमों को कोरोना काल के लिए बनाया गया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठाने वाले लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उस दौर की याद भी दिलाई जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी हालात इतने भी नहीं बिगड़े हैं कि लॉकडाउन की नौबत आए, लेकिन हाँ इस बात पर जोर जरूर दिया कि फिलहाल कोरोना को दोबारा फैलने से रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे? हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे। इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था। पीपीई किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। सच तो ये है कि दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रहा कोरोना वायरस उस रूप में लौटा है जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला है। यही वजह है कि जहां राज्य सरकारें सख्ती करने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी लोगों से लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ अगर कोई सबसे कारगर हथियार है तो वो है आपकी समझदारी, आपका अनुशासन और कोरोना प्रोटोकॉल। और सच भी तो यही है कि आज लोगों को एक बार फिर कोरोना से बचाने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है।